बस नहीं, छोड़ छोड़। जिस दिन हम केदारनाथ से आए उससे अगले दिन सुबह झज्जर जाने से पहले हम एक बार नानी के घर गए, और ये देखने के लिए कि रिनोवेट कितना हो गया, क्योंकि काफ़ी रिनोवेशंस चल रही थी। ये जैसे नानी हर का प्लॉट है जहाँ भैंस रखते हैं, तो ये भी पूरा वाइट वॉश हो गया और फ्रेश हो गया। हमने पूरा देखा आगे से पीछे से। हमने सोचा चलो भैंस से भी मिल के आते हैं और कैसा हो गया ये भी देख लेते हैं। तो सब एकदम जैसे इनकी दीवारें भी फ्रेश वाइट वॉश हुई हैं थोड़ी, और सब ऐसे नया साफ हुआ है। एंड द वाइब्स वर नई फ्रेश। नानी के घर का ये जो दरवाज़ा है, मेन गेट, ये नया चढ़ा है क्योंकि पुराने वाला ख़राब हो गया था। तो दिस इज़ द न्यू दरवाज़ा। भावना कह रही है मत बना भाई मेरी वीडियो। ये जैसे ये वाले रूम में दीवारों पर शायद ज़्यादा कुछ हुआ था, तो ये पूरा दीवार फिर से ऐसे क्या सैंड पेपर से करके फिर से फ्रेश हुआ है। जैसे ये वाला कमरे में हो गया है वाइट वॉश, और गैलरी में लॉबी में उधर नहीं हुआ क्योंकि वो सही था पूरा, जा से ख़राब था या पता नहीं जो भी है। फिर मैं रश्मि से मिली, रश्मि सो रही थी, फिर उठ गई तो अमित बोल रहा कि मैंने उठाया जब तो स्माइल नहीं किया आपने। फिर हमने बस खाना खाया और हम झज्जर के लिए निकल लिए। हाँ, खाने के बाद हमने ग्रुप फ़ोटो भी करा, और उस ग्रुप फ़ोटो का थैंक्स टू प्रिया ने टाइम लैप्स लगाया था, और दिस इज़ द टाइम लैप्स। बस टिंकू मामा नहीं थे घर पर, टिंकू मामा ड्यूटी पर थे, बाकी हम सारे थे। पहले हम 15 हो जाते थे, अब साहिल भी है तो अब हम 16 हो गए। ये है कैमरे का सेटअप। कैमरा यहाँ रखना है इस सीट के ऊपर, और रश्मि है गुस्से में। इसका बर्थडे है। पागल हो रहा साइकिल यहाँ होनी थी। हम सब बैठे हो। ओके बाय। बताइए बच्चा होता है यहाँ पे कैंडल लगाओ, केक बना देते। हाँ यार, नो शादी वाला लगा है। चलो यहाँ से चलो जल्दी, पेपर है मेरा पढ़ना। अच्छा पेपर दे दे। बाय मामा, पप्पू मामा बाय। मम्मी के कपड़े सुखवा दिए। बाय। गलती हो तो माफ करना। बाय। जल्दी राम को गलती हो तो माफ करियो। बाय बाय। खुश रहो। हाँ मैं बैठ जाऊंगी। ये अंदर नहीं आनी चाहिए। मैं क्या बोल रही हूँ साहिल, फटाफट दरवाजा खोल के। वो देख डंडा। आई डोंट हैव एनी डंडा हियर। अंदर है। हम आए थे सैटरडे की रात को नजफगढ़, और उसके बाद हम झज्जर आ गए थे संडे को। लेकिन मेरी हालत नहीं थी कि मैं सामान कुछ करूं। थैंक गॉड मैंने आते ही कपड़े फर्स्ट नाइट पे ही वॉश कर दिए थे सारे उधर नजफगढ़ ही। फिर मैं पैक करके अपने ले आई थी, लेकिन वो मैंने खोल के सेट नहीं किए। सारे इधर वार्डरोब में ऐसे ही जैसे ये है ऐसे डाल दिए। फिर सबसे पहले
मैंने थर्सडे को आई वॉज़ फीलिंग ऑल राइट कि ठीक है, वरना डेली बस मैं बेसिक काम कर रही थी, उठ के खाना बना लिया, खा लिया और बस रेस्ट कर लिया। रेस्ट क्योंकि सर ऐसे ऐसे घूम रहा था, तो पहले तो इस पर इतनी डस्ट हुई थी, मैंने स्लैब साफ़ करी और फिर मैंने कपड़े, फिर हाँ भावना का कॉल आ गया, अभी मैं भावना से बात कर रही हूँ, कुछ इम्पोर्टेंट कॉल था और बस उसके बाद फिर मैंने कपड़े करने स्टार्ट किए। सो इट्स ऑन थर्सडे, हम आए थे इधर झज्जर संडे को। थर्सडे को मेरी हिम्मत हुई कि ठीक है आज कपड़े रख देती हूँ, और इस दिन मैंने सारे कपड़े रख दिए, सब सेट कर दिया। बट फिर उसके बाद अब लंच बनाने के लिए मेरा और साहिल का थोड़ा मन भी कर रहा था कि नहीं घर पे नहीं बनाते हैं आज, चलो ठीक है। हमें शायद बाहर से कुछ और लेके भी आना था, तो हम बाहर गए थे, तो इसलिए ये करने के बाद फिर लंच नहीं बनाया और हम दोनों बाहर चले गए एंड वी एट 3 चीज़ें। पहली राज कचौड़ी, दूसरी रसमलाई और स्प्रिंग रोल्स। यस, दैट इज़ इट। जब हम बिल पेमेंट कर रहे थे इसकी मतलब रिसेप्शन पर या काउंटर जो भी बोलते हैं उधर जाकर, तो मैंने देखा पीछे एल्पेनली वे थी, जो बचपन में बर्थडे होता था या कुछ होता था तो पापा लेके आते थे, गोल वाली। इतनी नॉस्टैल्जिक फीलिंग आई तो वो भी ख़रीद ली हमने। और फिर हाँ, जो गुड़ था वो काफ़ी टाइम से खोला नहीं था क्योंकि गर्मियों में इतना नहीं खाते, तो जो डब्बे में थोड़ा सा जितना बचा हुआ था वो ख़राब हो गया था, लिक्विड हो गया था, तो वो हमने गाय को दे दिया। पहले 1-2 गाय थी, फिर इतनी सारी आ गई। फिर हम 12 जून संडे को गए साहिल के नाना जी के यहाँ, क्योंकि नाना जी गुजर गए हैं और उनके लिए प्रोग्राम था। ही वॉज क्वाइट एज्ड, वो आई थिंक 82 या 85 ईयर्स के थे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धीरेशाय सत्य को धारण करे। दिस इज़ द रूम जहाँ सारे लड्डू थे और मैं वीडियो ले नहीं पाई। आई ट्राइड टेकिंग, लेकिन इतने अच्छे से नहीं आ पाया। एंड मीट सात्विक, आई गेस यू ऑल नो सात्विक, और ये भाभी गायत्री भाभी, सात्विक की मम्मी। एंड वी हैव अ चैनल जिस पर भाभी बेबीज़ से रिलेटेड या सात्विक से रिलेटेड वीडियोस डालती हैं। आई लिंक उस चैनल का इन द डिस्क्रिप्शन, डू गो एंड वॉच इट। फिर मैं मिली चीनू आंटी से जो छोटे वाली हाइट की हैं। मतलब मुझे नहीं पता था कि ये हैं, इन्होंने बोला आप हमें नहीं जानते लेकिन हम आपको जानते हैं। फिर मैंने इनको पहचान लिया, ये मीनू मासी की फ्रेंड है एंड शी यूज्ड टू गिव लंच साहिल को कॉलेज टाइम पर, तो इनके हाथ का खाना हमने भी खाया है। और इधर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी वीडियोस लेने की, टू बी वेरी फ्रैंक, तो मैंने ट्राई किया कि मैं थोड़े थोड़े वो ले लूँ। पता नहीं, मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था। मैं हर जगह अभी इतने कंफर्ट स्पेस में नहीं हूँ कि हाँ जहाँ मैं वीडियो बनाने लग जाऊँ। और मैंने नाना के उनकी एक फ़ोटो भी नहीं ली जिस पे जोत जलती है। आई आस्क्ड मानसी या मौसा जी के पास हो, लेकिन किसी के पास नहीं थी। मैंने एक स्क्रीनशॉट निकाला है 2, मैं वो स्क्रीनशॉट लगाऊंगी कहीं। बस फिर हम वापस चल दिए। जाते वक्त हमने घर के लिए मेलन्स लिए, खरबूजे, इंग्लिश में मस्क मेलन, यस। फिर उसके बाद हम जब घर गए तो शाम को ताऊ जी आए थे, और उप्स मुझे ताऊ जी का नाम नहीं याद, मुझे ये ताऊ जी की बेटी है बीतू दीदी, और ये इशू। तो ताऊ जी, ताई जी, बीतू दीदी, इशू आए थे उस दिन घर पर, और फिर हमने इनको बाय किया। शक्ल ही नहीं दिखी।
तू बैठ बीच में, तो छोटी है ना। अच्छा बाय तो बाय बाय। क्या बोलेगा बच्चों को? फिर साहिल हैड टू गो फॉर ऑफिस की मीटिंग 3-4 दिन के लिए बाहर। और उस टाइम नजफगढ़ में मम्मी की तबीयत थोड़ी ऐसी थी कि मैंने बोला कि ठीक है तू वहाँ जा रहा है तो मैं नजफगढ़ चली जाती हूँ। वरना हमारा प्लान था कि हम गुड़गांव थी साहिल की मीटिंग्स, तो बीतू दीदी के घर रह लेंगे 2 दिन, उनसे मिलना हो जाएगा, टाइम स्पेंड हो जाएगा। 1 दिन परवीन मामा, 1-2 दिन परवीन मामा के घर। तो लेकिन फिर चेंज ऑफ प्लान्स, मैं गई नजफगढ़ और साहिल अपनी मीटिंग्स के लिए नजफगढ़ गई। मम्मी को नहीं पता था कि मैं आ रही हूँ। सो हियर आर द एक्सप्रेशंस ऑफ पिंकी। मम्मी की कोई स्कूल की मीटिंग्स थी जिनमें ऑफ, वैसे तो छुट्टियां चल रही है लेकिन ऑफ नहीं ले सकती थी। वो 4 दिन की मीटिंग थी तो उसमें मम्मी जाती थी डेली। और फिर आके प्रिया डेली मम्मी की बैक के मसाज करती थी। और मैंने सोचा था यहाँ मैं वीडियो ख़त्म कर रही हूँ इसलिए मैंने ये वीडियो बना ली थी कि ओके बाय, बट द वीडियो कंटिन्यूज़। पेंट क्यों करवाया दरवाजे टू मैच विद योर फोन? स्टोन पेपर ना देख चुके हैं कि मैं रेवन जीत गया है स्टोन पेपर सीजर। तो जो वीडियो रेवंत बोलेगा हमको वो वाली वीडियो देखनी पड़ेगी। अमित आगे से हट। जो तो हमने ना गाइस स्टोन पेपर सीजर किया था, तो जो जीतेगा वही वाली मूवी देखेंगे। रेवन मैं तो बहुत मारूंगी। कॉमेडी में वो क्या आ रही है? मैं फाइनली बताऊंगी। मैंने तो रिकॉर्ड ही ना करा। चल मैं रिकॉर्ड करूँ। हमने याद की थी ना। आई वॉज सपोज टू हेल्प मम्मी। मैं इसलिए गई थी घर पर, लेकिन मेरी तबीयत ख़राब हो गई। खुद पता नहीं मेरी बैक में मतलब हल्का हल्का पेन पहले था लेकिन एक्सट्रीम पेन हो गया कि मैं लेटी ही रहती थी सारा दिन कि भाई मैं नहीं चल सकती। मेरे को साहिल के पास भी जाना था। लास्ट में आउटिंग थी जिस दिन उसकी, और फिर वो 1 दिन के लिए ऋषिकेश गया था। तो आई हैड टू जॉइन हिम इन 2 दिन, लेकिन मैं नहीं जा पाई। मैंने बोला साहिल मेरी बैक में बहुत पेन है, मैं नहीं मूव कर सकती। और बस फिर इसके साथ वो अभी खेल रही थी, इसको अनियन दे दो या कुछ आलू दे दो, उसके पीछे फिर ये भागता रहता है क्योंकि इसको कोई हिलती हुई चीज़ दिखती है तो इसको लगता है शायद वो इसका शिकार है। एंड देन ही ट्राइज टू कैच इट और फिर बस खुद ही उठ जाता है, कभी कभी खेलता है। इसको आई लव हिम, वी ऑल लव हिम। और जिसको नहीं पता इसका नाम बेबी है और ये नाम प्रिया ने रखा था एंड वी कॉल हिम बेबी।
इसे काफ़ी देर हो गई थी नीचे, फिर इसने बोला कि ऊपर चलो, तो हम ऊपर चले गए, लेकिन ये खुद गया ही नहीं बाहर। मैं काफ़ी देर छत पर भी बैठी बट ये कहीं नहीं गया। फिर छत पर मेरे आसपास ही बैठ गया एंड देन आई सेंस्ड कि क्या हो रहा है। एक्चुअली इस दिन प्रिया अमित नहीं थे घर पर, वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गए थे। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, आई थिंक मेरी प्रोनाउंसिएशन ठीक है, वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गए थे द्वारका, और वो थोड़ी लेट आए घर पर, तो ही वॉज वेटिंग फॉर देम कि आई थिंक मैंने या तो मैं ही पागल हूँ कि मैं ऐसा समझ रही हूँ खुद से, लेकिन ये उनकी वेट कर रहा था कि कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे, वरना जनरली इतनी देर में ये चला जाता है। और हाँ ठीक है, वो आए और अगले दिन सुबह साहिल आ गया। सब सो रहे थे। दिस इज़ एग्जैक्टली 4:48 सुबह 4:48 फिर साहिल सो गया था। और बस अभी अभी मैं उठी, पापा ड्यूटी के लिए निकल रहे थे सुबह 8:30, और फिर उसके बाद साहिल भी उठ गया था 8:30 के अराउंड। फिर मैंने बोला ठीक है मैं नहा लेती हूँ, झज्जर चलते हैं और फिर उधर रेस्ट कर लेना। लेकिन जब तक मैं नहा के निकली, साहिल बैठे बैठे चेयर पर ही सो रहा था, तो फिर उसको मैंने हल्का सा बोला कि नहा ले, कहता नहीं ऐसे ही चलूँगा। मैंने बोला नहीं साहिल ऐसे फ्रेश हो फिर चलेंगे, तो उसको नींद इतनी आ रही थी कि वो सो गया। फिर हम दिन में दोपहर के टाइम गए 3 बजे और हमने भुट्टा खाया रास्ते में, और फिर मैंने ये बचा हुआ भुट्टा फेंक दिया साइड में। वैसे हमें कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए, बट दिस इज़ डिग्रेडेबल, और जैसे अगर कोई छिलका भी होता है तो वो भी आई फाइंड अ मिट्टी वाली प्लेस और उसको साइड में थ्रो कर देती हूँ। बस फिर हम घर आ गए। थोड़ी देर पापा के साथ बैठा साहिल, और मेरी कमर की हालत नहीं थी बैठने की, लेकिन अब काफ़ी ठीक है मेरी कमर। फिर मैंने भी ऊपर जाके रेस्ट किया एंड या लाइक, कमेंट, subscribe if you have not yet, and share with your friends and family. Bye. Namaste.